आज का इस वीडियो में हम जानेंगे कि माल्टा का वीज़ा अगर आता है तो कैसे चेक किया जाता है कि ये फेक है या रियल है। आप लोगों में से तमाम लोगों का ये क्वेरी था कि अगर हम जब माल्टा के लिए जॉब अप्लाई करते हैं और हमको वीज़ा मिलता है तो क्या प्रोसेस है, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमें कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है या जो वीज़ा है वो फेक है या रियल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच्चाई है, कैसे आपको वीज़ा मिलता है और वीज़ा को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें और आखिरी में आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, ठीक है, कि जब कोई आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कोई फ्रॉड ना कर पाए और आप अपना जो मेहनत का पैसा है, चाहे आपका हो चाहे आपका पेरेंट्स का हो, वो आप बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपका स्वागत करता हूं आज के एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हर दिन मैं 1 बजे शार्प 1 बजे एक नया वीडियो लेके आता हूं जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सके। और हर संडे शाम 5 बजे मैं लाइव आता हूं, वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आप अपना क्वेरी जो भी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं ताकि मैं आपका जवाब इंस्टेंटली दे सकूं और आप अपना जो भी डाउट्स रहता है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारे वीडियो। दोस्तों, माल्टा का वीजा चेक करना कितना मुश्किल है, क्या आप सचमुच जान पाएंगे? जैसे आपको वीजा आता है माल्टा का तो क्या आप जान पाएंगे कि वो रियल है या फेक है? क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग जो है दोस्तों ठगा रहे हैं। ठगाने इन द सेंस जो एजेंट्स होते हैं ठग रहे हैं, पैसा ले लेते हैं और आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलता ही नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इस 3-4 महीने के दौरान में कम से कम 2 करोड़ रुपए बचा लोगों का, यानी कि आप में से बहुत व्यूअर्स का, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। बहुत लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्या जो वीज़ा है वो रियल है या फेक है। ये मैं सिर्फ माल्टा के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो लोग मुझे कॉल करते हैं ये दुबई का वीज़ा, गल्फ में सारे कंट्री का वीज़ा, मालदीव्स का वीज़ा, सिंगापुर का वीज़ा, ठीक है, और तमाम यूरोपियन कंट्री के वीज़ास लोग मेरे पास भेजते हैं, इवन कनाडा का ऑल्सो, ठीक है। और आप यकीन नहीं करोगे, कोई 3 लाख पे कर चुका है, कोई 5 लाख पे कर चुका है, कोई 1.5 लाख, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 80,000। तो इस तरह से ऑलरेडी पे कर चुके व्यक्ति मुझे कॉल करते हैं। तो दोस्तों एक काम कीजिए, जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, और अप्लाई करने के दौरान अगर मुझे पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा, आपको गाइड कर पाऊंगा कि भाई आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं वो क्या रियल है या फेक है। कम से कम हम अपना रिसर्च करेंगे और बताएंगे आपको, ताकि आप अपना जो मेहनत का पैसा दोस्तों को बचा सकें। अब बात करते हैं कि भाई अगर आपको वीजा आ चुका है तो कैसे चेक करें। तो बता दूं मैं, माल्टा का अगर वीजा आ जाता है, उसके पहले एक बात बता दूं, और अगर आप माल्टा के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको आएगा वर्क परमिट, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपका एजेंट जो है दोस्तों आपसे पैसा मांगता है कि अगर आप इतना रुपए एडवांस देते हैं तभी जाके हम आपका वर्क परमिट लाएंगे, और वो वाजिब है। बिना पैसा का वर्क परमिट कैसे लाएगा वो, क्योंकि बहुत खर्चा होते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है प्रोसेस। तो ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जिस एजेंसी से आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो रियल है। वीजा चेक करने से पहले बता दूं, पहले आपको चेक करना है कि जो एजेंसी से अप्लाई कर रहे हैं क्या वो एजेंसी रियल है या फेक है। कैसे फाइंड आउट करना है? बातों से आपको पता चल जाएगी। जो सबसे बात करते हैं ना, कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं, मैं सारे प्रोसेस बता दिया हूं, जाके एक बार जरूर देखिएगा, प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा जो सामने वाला जो एजेंट है वो एजेंट आपको कितना सही बता रहा है, ठीक है, आप आराम से मालूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप उनसे पूछिए कि अब से पहले वो कितना लोगों का वीजा ला चुके हैं, कितना लोगों को भेज चुके हैं और कहां कहां काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको आपके लिए आसानी हो जाए, ट्रस्ट करने के लिए ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है। तीसरा, अगर आपका नजदीक में कोई कंसल्टेंट है तो आपको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया हो चाहे आप लोगों से हो, बातचीत करके जान सकते हैं कि भाई कितना रियलिटी है इस कंसल्टेंट या इस एजेंसी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह आप दोस्तों इस स्टेप में अगर करते हैं आप तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो एजेंसी से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कितना जेन्युइन है। ओके, अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका डॉक्यूमेंट।
आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई में, आपका डॉक्यूमेंट आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। इसलिए मैंने वीडियो बना रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो पहला प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या है, तीसरा प्रोसेस क्या है। तो ये प्रोसेस अगर आपको सही बताता है तो आप समझ जाइए कि भाई ये बंदा जेन्युइन है, ठीक है। वैसे बहुत लोग सच्चाई बोलते भी हैं, फिर भी आपसे वो पैसा ऐंठ लेते हैं, ठीक है, ये बात अलग है। फिर भी आपको पता चल जाएगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे सारी चीजें हो जाती हैं दोस्तों, उसके बाद आपको ये पता करना है कि जहां पर आप इंटरव्यू करवा रहा है वो कौन सा कंपनी है, क्या सैलरी है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर लगता है कि कहां पर 50 वैकेंसी है, कहां पर 40 वैकेंसी है, 15 वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है, तो वो वैकेंसी बिल्कुल फेक रहता है। ऐसा वैकेंसी कहीं भी नहीं होता। कोई भी होटल जब रिक्रूटमेंट करता है तो 2, 4 या 5 मैक्सिमम रिक्रूटमेंट करता है, उससे ज्यादा कोई भी होटल में जरूरत ही नहीं पड़ता, तो रिक्रूटमेंट कहां से करेंगे। ओके, अगर कैटरिंग कंपनी है तो ही जाके ज्यादा वैकेंसीज आते हैं। अगर होटल या रेस्टोरेंट्स है तो दोस्तों ज्यादा वैकेंसी बिल्कुल नहीं आते। अगर आपको लगता है, आप अगर देखते हैं कि ज्यादा वैकेंसी है, तो वहीं पर आप उनसे बात करना ही बंद कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट देखिए, आपको वीजा आने से पहले वर्क परमिट आएगा, ठीक है। तो जैसे वर्क परमिट आता है उसे आपको लेके जाके जमा करना होता है VFS ग्लोबल में। VFS ग्लोबल क्या है, मैंने वीडियो कल ही अपलोड किया है। अब एक बार जाके आई बटन में लिंक दे देता हूं, जाके जरूर देखिए कि VFS ग्लोबल है क्या, जहां पर आप अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर सारे डॉक्यूमेंट, चाहे आप अपना जो सामने क्लाइंट से जो लेते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, या ठीक है, जो आपका एम्प्लॉयर है वो बहुत सारा डॉक्यूमेंट भेजेगा। उसके अलावा आपका टिकट है, इंश्योरेंस है, जो भी रिलेटेड है, मैंने इसके पहले वीडियो बना दिया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको VFS ग्लोबल में जमा करना है। अगर आपका वर्क परमिट रियल है, ठीक है, तभी जाके VFS ग्लोबल आपका वर्क परमिट को एक्सेप्ट करेगा। अगर वो फेक है तो आपको वहीं बता दिया जाएगा कि भाई ये जेन्युइन नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आपका जो वर्क परमिट है वो अगर रियल होता है तो फिर आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आपका वीजा फेक है या रियल है, क्योंकि अगर एक बार VFS ग्लोबल आपका डॉक्यूमेंट लेता है तो वो एम्बेसी को दे देता है, और उसके बाद वो कोई भी नहीं बोल सकता कि ये फेक है, क्योंकि एक बार स्टाम्पिंग हो गया दोस्तों तो ओरिजिनली होता है, तभी जाके एम्बेसी जो है वो स्टाम्पिंग करके देता है। और ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं कि डायरेक्टली एजेंट पासपोर्ट को ले जाते हैं और पासपोर्ट को स्टाम्प करके देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये फेक होता है। कोई एजेंट कभी भी अपने घर से स्टाम्पिंग नहीं कर सकता, ठीक है। और यहां का जो रूल है दोस्तों वो ये है कि VFS ग्लोबल के थ्रू जब जाएगा तो आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट में स्टाम्पिंग होके आपका घर में कुरियर होके आएगा डायरेक्टली फ्रॉम एम्बेसी। तो आप समझ जाइए कि वो ओरिजिनली है, ठीक है, उसमें डुप्लीकेट होने का कोई चांस नहीं है या फेक होने का कोई चांस नहीं है। तो यहां पर देखिए, आपको संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट का स्टाम्पिंग, आपका वीजा स्टाम्पिंग जो पासपोर्ट में हुआ है वो अगर एम्बेसी के थ्रू होके डायरेक्टली कुरियर के थ्रू घर आया है ना, तो आप बेफिक्र रहिए कि आपका वीजा जो है वो ओरिजिनल नहीं है या वीजा फेक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपका वर्क परमिट सही है तो फिर कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला, अगर आपका वर्क परमिट गलत होता है तो आपको पैसा डूब जाएंगे। इसीलिए जब भी आप कोई एजेंसी के पास जाते हैं, पहले एजेंसी के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन खंगालना है, जितना भी इंफॉर्मेशन रिसर्च करना है, पहले इंफॉर्मेशन ले लीजिए और बाद में पूरा तसल्ली होने के बाद ही अप्लाई करें, ताकि आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा मकसद था कि आपको कैसे अवेयर किया जाए कि आप अपना पैसा, अपना समय और सही वीजा लेने में सक्सेसफुल हों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का हमारा टॉपिक आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपको कोई इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अपना समय, अपना पैसा को बचा सकें दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।